अगर आप फेसबुक ऐड से पैसा कमाना चाहते हो लेकिन शुरुआत कैसे करें ये आपको नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे आप अपना पहला प्रॉफिटेबल ऐड कैंपेन बना सकते हो, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी नॉलेज के और बिना किसी यहाँ पे कंसल्टेंसी के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देख रहे हो तो ये मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल कैंपेन नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जो ऑप्शन बताने वाला हूँ वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल होने वाला है, और उस ऑप्शन को अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल कैंपेन क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड कोई सा भी स्टेप मिस मत करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ राजवीर शर्मा और यहाँ हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एड्स और ऑनलाइन ग्रोथ की। अगर आप बिगनर हो या एड्स में लॉस हो रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप पूरा सेटअप सीख के जाओगे जिससे आप अपना पहला प्रॉफिटेबल ऐड कैंपेन बना सकते हो। सबसे पहले आता है हमारा, किसी भी ऐड को रन करने से पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपना ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ऐड अकाउंट आपके पास दो होते हैं, बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पर्सनल ऐड अकाउंट यूज़ करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका ऐड अकाउंट वो रिस्क हो जाता है, आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाते, आप अपने बिजनेस को यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे जब ऐड रन करते हो तो आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से रन करते हो, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको जब भी ऐड रन करना हो तो आप अपने सेकंड ऐड अकाउंट से ऐड रन करें। सेकंड ऐड अकाउंट कौन सा होता है ये मैं आपको बता देता हूं। पहले हम समझते हैं कि पर्सनल ऐड अकाउंट कौन सा होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपने फेसबुक पे मतलब जाते हो, जब आप fb.me सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, मतलब आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सी मोर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे आप एड्स मैनेजर को ओपन करते हो, सबसे पहला अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग ले रहा है और ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका डायरेक्टली जो ऐड अकाउंट ओपन होता है वो होता है अदर एसेट्स के नीचे, जहाँ पे लिखा आता है ऐड अकाउंट, ये वाला ऐड अकाउंट आपका ओपन होता है। और यही ऐड अकाउंट आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, और पर्सनल ऐड अकाउंट से आपको कभी भी ऐड रन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड रन करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क आपके लिए क्रिएट हो जाते हैं। पहला अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जब आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से रन करते हो तो यहाँ पे आप अपने जो भी कैंपेन रन कर रहे हो, चाहे लीड जनरेशन के लिए कर रहे हो, ई कॉमर्स के लिए कर रहे हो, उसे स्केलेबल नहीं बना पाते, वो आपका अकाउंट सेफ नहीं होता और वो प्रॉफिटेबल ऐड कैंपेन रन करके नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका सेकंड ऐड अकाउंट कौन सा होता है। सेकंड ऐड अकाउंट होता है आपका बिजनेस पोर्टफोलियो ऐड अकाउंट, यानी कि जो आप बिजनेस मैनेजर से ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं वो आपका सेकंड ऐड अकाउंट होता है। मतलब ये कि जो आपका सेकंड ऐड अकाउंट होता है वो जैसे इस तरीके से होता है, जो आपका पेज होता है उस पेज के थ्रू आपका ऐड अकाउंट क्रिएट होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक अपराजिता है, इससे रिलेटेड मेरा एक ऐड अकाउंट बना हुआ है राजवीर मार्केटिंग से। ठीक है, अब मैंने ये ओपन किया, जब मैं ये ओपन करूंगा तो आप देखोगे कि ये भी ऐड अकाउंट है। ठीक है, बट ये वाला जो ऐड अकाउंट है ये मेरा पेज से कनेक्टेड है, ना कि मेरा पर्सनल आईडी से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो पर्सनल आईडी से कनेक्टेड है वो हमेशा आपका नीचे वाला होता है। ठीक है, नीचे जो ऐड अकाउंट है ये होता है आपका पर्सनल। तो कभी भी आप ऐड रन करो तो नीचे वाले मतलब जो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है इससे रन बिल्कुल मत करो। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड रन करते हो और ये ऐड अकाउंट बाई चांस आपका डिसेबल्ड हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या कुछ भी इशू होता है, तो उसके बाद से आपके पास जितने भी ऐड अकाउंट का एक्सेस है या फिर आपने बिजनेस पोर्टफोलियो ऐड अकाउंट बना रखा है वो सारे डिसेबल्ड हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। बट यहाँ पे जब आपका बिजनेस पोर्टफोलियो ऐड अकाउंट डिसेबल्ड होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है या कोई सा भी इशू आता है तो आपका यहाँ पे पर्सनल ऐड अकाउंट हमेशा सेफ रहता है। इसे आप बाद में यूज कर सकते हो या फिर आप अपना यहाँ पे दूसरा बिजनेस पोर्टफोलियो बना के आप अपना दूसरा ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ऐड जो अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो ये तो हुआ आपका पहला स्टेप, मतलब ऐड अकाउंट सिलेक्ट कैसे करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना उतना ही
इंपॉर्टेंट है जितना कैंपेन रन करना। अगर आप किसी के लिए यहाँ पे कैंपेन रन कर रहे हो तो पहले आप कोशिश ये करो कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो। अगर आप सेल्स के लिए रन कर रहे हो तो सेल्स सिलेक्ट करो। अगर आप किसी के लिए लीड यहाँ पे जनरेट करना चाहते हो तो लीड पे जनरेट करो। अगर किसी के लिए व्हाट्सअप आप जनरेट करना चाहते हो तो ट्रैफिक या एंगेजमेंट पे जाओ। अगर आप यहाँ पे हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू व्हाट्सअप तो भी आप एंगेजमेंट एंड लीड्स को यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हो। बट यहाँ पे आप ट्रैफिक अवेयरनेस चाहते हो, रीच चाहते हो तो आप एंगेजमेंट, ट्रैफिक या अवेयरनेस इन तीनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। अगर आप बिगिनर हो या सेल्स या लीड से शुरू करो क्योंकि यही कैंपेन आपको एक्चुअल में रिजल्ट देता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही नहीं होगा तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी सही नहीं आएंगे। तीसरा स्टेप होता है आपका ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ऑडियंस टारगेटिंग सही तरीके से नहीं की है तो भी आपका ऐड यहाँ पे आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं देगा, कैंपेन आपका ऑप्टिमाइज नहीं होगा, जिसके वजह से आप अपने कैंपेन को स्केल नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, लोकेशन सही से सिलेक्ट करना है। आपको लोकेशन आपको हमेशा यहाँ पे चेक करना है कि लोकेशन या तो आप पैन इंडिया रन कर रहे हो तो पैन इंडिया रखो। अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर रहे हो तो स्पेसिफिक लोकेशन रखो। अब वो कैसे होता है, यहाँ पे जब आप लोकेशन वाले ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो अगर मैं पैन इंडिया रन कर रहा हूँ तो पैन इंडिया रन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली डाल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली डाला है तो दिल्ली इंडिया कंट्री को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये प्रॉपर दिल्ली या कंप्लीट दिल्ली को टारगेट हो जाएगा। बट यहाँ पे देख सकते हो मैंने करोल बाग डाला है, तो करोल बाग क्या है, ये स्पेसिफिक लोकेशन है। अब मैंने करोल बाग न्यू दिल्ली आ रहा है, ठीक है, इस पे जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये रेडियस वाइज हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक लोकेशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने रेडियस को इंक्रीज करना है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए और आपकी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने 80 किलोमीटर का रेडियस रखा है तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो लोकेशन का एरिया है वो बड़ा हो गया है। सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे एज को भी सही तरीके से सिलेक्ट करना है। जब आप यहाँ पे लोकेशन सेट करते हो तो इसके नीचे आपके पास यहाँ पे एज का भी ऑप्शन आता है। जैसे शो मोर कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम एज आता है। ये एज वो एज होता है कि अगर आप कोई लोकेशन सेट कर रहे हो तो उस लोकेशन में आप कितने एज के लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम 25 है। तो आपको जब यहाँ पे लोकेशन एज रखना है तो हमेशा आप रखो, अगर क्वालिफाइड लीड्स चाहते हो तो आप 25 प्लस रखो। यहाँ पे अगर आपका जो सेल्स है तो सेल्स से रिलेटेड आप यहाँ पे 21 रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लीड्स के लिए रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 25 रखूँगा ताकि मुझे क्वालिफाइड लीड्स आए, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें तो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए। लैंग्वेज में हमेशा आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी को जरूर ऐड ऑन करो क्योंकि यही दो लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है और सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम डिटेल टारगेटिंग पे। जब हम डिटेल टारगेटिंग की बात करते हैं तो एज तो हमने सिलेक्ट कर लिया 25 प्लस, तो यहाँ पे ऑलरेडी 25 प्लस आ रहा है। बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम रखना है कि मैक्सिमम आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 56 रखना चाहता हूँ, 25 to 56। जेंडर आपको सेट कर लेना है, जेंडर जो भी रखना है। एंड यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इंटरेस्ट जैसे आप डाल सकते हो। सपोज दैट अगर मैं किसी जिम के लिए रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे जिम को टारगेट करूँगा, वेट लॉस को टारगेट करूँगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पे वेट डालते हो, ठीक है, वेट लॉस, अगर आप वेट लॉस लिखते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। बट अगर यहाँ पे वेट ओनली लिखते हो आप तो वेट ट्रेनिंग आ जाता है, ओलंपिक आ जाता है, हेल्थ एंड वेलनेस आ जाता है। तो वेट लॉस से अगर रिलेटेड ऐड रन कर रहे हो तो यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि जो फेसबुक का नया अपडेट है, जैसे उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, एंडोमीटा अपडेट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाके वॉच करना। एंड यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू एंडोमीटा अपडेट आपको क्या करना है, जो आप पहले भर भर के टारगेटिंग करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नैरो टारगेटिंग करूँगा तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, तो अब वो आपको नहीं करना। मैंने यहाँ पे क्या किया, हेल्थ एंड वेलनेस डाल दिया। सेकंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दोबारा से सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि किस टाइप्स के लोग को यहाँ पे टारगेट करना है।
तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद देखता हूँ कि यस क्रॉस फिट को मैं टारगेट करना चाहता हूँ और एंड यहाँ पे क्रॉस फिट रखा मैंने। एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेटिंग है एंगेज शॉपर। इसे आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, चाहे लीड जनरेशन हो, सेल्स हो, ऐप इंस्टॉलेशन हो या फिर एंगेजमेंट हो, लाइक्स हो, उस सब जगह आप इस टारगेटिंग को यूज़ कर सकते हो। जब आप इसे यूज़ करते हो दैट्स इट, मतलब ये कि एंड्रोमेडा अपडेट आने के बाद अब आपको यहाँ पे टारगेटिंग भर भर के नहीं करनी, आपको यहाँ पे ब्रॉड टारगेटिंग पे फोकस करना है। और ये मैं नहीं, फेसबुक खुद कहता है कि अब आप नैरो टारगेटिंग छोड़ दो, यहाँ पे डायरेक्टली आप ब्रॉड टारगेटिंग रखो। क्यों? ब्रॉड टारगेटिंग जब आप रखते हो तब फेसबुक के एआई को ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं एंड वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाता है आपके ऐड को एंड अच्छे तरीके से फिल्टर कर पाता है आपके ऑडियंस को। तो इसलिए कोशिश हमेशा करो कि आप यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग ब्रॉड रखो और 1 से 2 इंटरेस्ट रखो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ मत करो। यहाँ पे जो फेसबुक का एआई है वो अपने आप आपके ऐड को स्केल करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं बजट की, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बजट वाले सेक्शन पे और बजट वाले सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे तो हम कैंपेन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप ऐड रन करो तो ऐड हमेशा स्टार्ट जो करते हो वो एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू अगर लीड जनरेशन या सेल्स तो यहाँ पे 200, 300, 500 से स्टार्ट करो और इससे धीरे धीरे अपने बजट को इंक्रीज करो और ग्रो करो। ऐसा मत करो कि एक ही बार में आप फेसबुक को अगर 1000, 2000, 10,000 बजट दे दोगे तो वो एक बार में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगेगा, जिससे आपका सीपीसी यहाँ पे हाई चला जाएगा। आपको क्वालिटी लीड्स आएगी बट बहुत महंगी आएगी और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अपने बजट को धीरे धीरे स्केल करो। और यहाँ पे जब आप ऐड रन करो तो यहाँ पे सीबीओ और एबीओ दोनों तरीके से अपने ऐड को रन करो। और अगर आपको नहीं पता सीबीओ क्या होता है, एबीओ क्या होता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पे मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिल रहा तो भी आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, एबीओ कैंपेन बाय राजवीर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बजट को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फिफ्थ ऑप्शन और इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल है और जो फेसबुक का अभी अपडेट है उस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है अगर ये नहीं किया आपने तो यकीन मानो आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, अच्छी लीड्स नहीं आएगी और यहाँ पे क्वालिटी लीड्स नहीं आएंगी, क्वालिटी लोग नहीं आएंगे। और इस ऑप्शन का जो नाम है वो है ऐड क्रिएटिव। आप यहाँ पे सब कुछ कर लो बट जो फेसबुक का लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग फेसबुक डायरेक्टली कहता है अब सबसे पावरफुल पार्ट जो आपका होगा वो होगा ऐड क्रिएटिव। अगर आपका ऐड क्रिएटिव यहाँ पे पावरफुल नहीं है, इंगेजिंग नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है और यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा आपका ऐड क्रिएटिव, तो आप यहाँ पे सही तरीके से स्केल नहीं कर पाओगे, आपको लीड सेल्स नहीं आ पाएगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक पावरफुल क्रिएटिव बनाना है तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। पहला, यूज़ आई कैचिंग इमेज और वीडियो। आप अगर क्रिएटिव के साथ जा रहे हो तो क्रिएटिव आपका आई कैचिंग होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर एंड कम वर्ड्स लिखे होने चाहिए आपके क्रिएटिव पे। वीडियो पे जा रहे हो तो बिल्कुल वीडियो एंगेजिंग होनी चाहिए, मतलब 2 से 3 सेकंड में आप ऐसे वर्ड्स को रखो या इतना आई कैचिंग रखो कि सामने वाला यूज़र 2 से 3 सेकंड में ही आपको समझ जाए कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। दूसरा पॉइंट है ऐड बोल्ड हेडलाइन। जो यहाँ पे आपको हेडलाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है नीचे, उस हेडलाइन में आपको हमेशा बोल्ड हेडलाइन रखना है। अगर बोल्ड हेडलाइन की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने वेट लॉस का आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप ऐसा रखते हो बाय दिस प्रोडक्ट तो बिल्कुल मत रखो। यहाँ पे आपको ये रखना है लूज वैली फैट इन 30 डेज, मतलब आई कैचिंग रखना है, शॉर्ट रखना है, जिसमें आप यूज़र को ये बता पाओ कि अगर वो आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उन्हें कितने दिन में रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड हेडलाइन रखो और हमेशा याद रखना कि क्रिएटिव ही डिसाइड करेगा कि आपका ऐड सही तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा। आप टारगेटिंग सही से करो बट आपका जो ऐड क्रिएटिव है वो पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मैंडेटरी है एक तरीके से। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखना।
अब बस इसे पब्लिश कर दो। जब आप ये सारी चीज़ें कर दोगे, इसके बाद आप अपने ऐड को यहाँ पे पब्लिश कर दो, आपका ऐड बन के रेडी हो जाएगा। जब आपका ऐड कैंपेन यहाँ पे लाइव हो जाए एंड 2 से 3 दिन रन हो जाए, इसके बाद आपको जो ट्रैक करना है वो ट्रैक करना है। यहाँ पे पहला तो ट्रैक करना है आपका पोस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो आपको ट्रैक करना है वो ट्रैक करना है कि आपका CTR क्या है। जितना बेटर CTR रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, और उतने ज़्यादा चांस होंगे कि आपके पास लीड और सेल्स आए। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मुझे CTR देखने को मिल रहा है 0.59%, ठीक है। अगर आपको CTR का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अगर आपका परफॉर्मेंस सिलेक्ट करना है तो उसे परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स वाले बटन पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स और कंप्लीटली आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, जैसे कि CTR, क्लिक ऑल, CPC, लैंडिंग पेज व्यू, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना पहला प्रॉफिटेबल कैंपेन बना सकते हो एंड कैसे मैट्रिक्स आपको चेक करना है एंड उसके बाद कैसे स्केल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना प्रॉफिटेबल ऐड कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।